आदि अनंत सनातन आदि अनंत सनातन। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आज लेकर आऊँ आपके पास हनुमान जी की अद्भुत कहानियाँ। जी हाँ, श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी, जिनसे अनेकों जुड़ी कहानियाँ अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई है, जिसकी छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, कहानी का हर नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देरी नहीं करते हैं और जय बजरंगबली की आप सबको। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि राम के अनन्य भक्त हनुमान जी से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित है, जिनमें उनके बल पराक्रम, बुद्धि, चातुर्य, असामान्य साहसवती का परिचय मिलता है। भगवान शिव के अंश हनुमान अमर अजर बताए गए हैं। जी हाँ, हनुमान जी कलयुग के देवता है, अभी भी पृथ्वी पे विराजमान है। कलयुग में इनकी पूजा अर्चना त्वरित फलदायक बताई गई है। अगर जल्दी से कोई भगवान को खुश करना है, किसी ईश्वर को खुश करना है, तो आप बजरंगबली की आराधना करिए। बालाजी चुटकी में आपका काम कर देंगे। वायुदेव पवन पुत्र और माँ अंजनी के पुत्र हनुमान बाल्यकाल में अत्यंत शरारती थे। कहा जाता है कि अंजना एक अप्सरा थी और किसी अपराधवश उन्हें ऋषि दुर्वासा से शाप मिला था। इसी फलस्वरूप उनका जन्म वानर कुल में हुआ था। वे गिरिश की पुत्री बनी और उनका विवाह केसरी से हुआ, इसलिए बजरंगबली को केसरी नंदन भी कहते हैं। राम भक्त हनुमान ब्रह्मचारी है, अमर है और उनके भक्तों का भय, निराशा, ग्रह, पीड़ा, दरिद्र और संकट से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मैं भी बताता हूँ कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। अंजना माँ को पुत्र प्राप्त की इच्छा थी। उसी काल में अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे। एक बार फिर से सुन लीजिए, माता अंजना को भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी और राजा दशरथ को भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। ये तो सब आपने सुना है। तो वो उनका यज्ञ करवा रहे थे, जिनमें से उत्पन्न हुए फल को 3 रानियों ने खाया। आप सबको पता है कि यज्ञ से जो ऋषि ने फल दिया था कि तीनों रानियों में बराबर बांट लेना, लेकिन यज्ञोपवीत से निकला एक फल पक्षी ले उड़ा। जी हाँ, उसने वह फल एक पर्वत पर गिरा दिया, जहाँ अंजना माँ भ्रमण कर रही थी। महादेव की प्रेरणा से उन्होंने उस फल को खाया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण बजरंगबली भरत सम भाई कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसीलिए भगवान उनको भरत जैसा भाई कहते हैं और उनके भरत से भी बढ़िया उन्होंने काम किया था। तो ये थी हनुमान जी के जन्म की कहानी। अगली कहानी है जिसका शीर्षक है पुत्र पर वार से पवन देव का क्रोध। जी हाँ, भूख लगने पर एक बार हनुमान सूर्य को फल समझ बैठे थे। आपको हनुमान चालीसा की वो लाइन तो याद है, सॉरी हनुमान चालीसा की हनुमान अष्टक की है, बाल समय रवि बक्स लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जी हाँ, भूख लगने पर एक बाल हनुमान सूर्य को फल समझ बैठे थे और उसे निगल
करने के लिए उड़ चले। तब राहु ने इंद्र से सहायता मांगी। देवेंद्र ने बाल हनुमान के विराट स्वरूप का प्रहार किया और वो मूर्छित होकर धरा पर आ गिरे। इस बात का पता जब पवन देव को चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि का वायु चक्र बाधित कर दिया। इसी कारण सभी जीवों का दम घुटने लगा, जिसके बाद उन्हें समझा बुझा कर मनाया गया और समस्त जीवों ने राहत की सांस ली। तो ये एक बजरंगबली की एक कहानी थी। दोस्तों, अगली कहानी है कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को क्यों भूल जाते थे या क्यों भूल गए। बालक हनुमान अत्यंत शरारती थे। छोटे थे तो बहुत तोड़म ताड़ी कर देते थे, पेड़ को उखाड़ के पटक देते थे, ऋषि मुनियों को उल्टा कर देते थे, तपस्या करते थे। उनका हवन में कुछ न कुछ बच्चे शरारती थे, तो वह किसी भी बाग बगीचे में घुसकर उत्पात मचाते और फल खा लेते। शिव के अंश हनुमान को गदा कुबेर से मिली। इसके अलावा उन्हें कई देवी देवताओं से दिव्यास्त्र और विद्या प्राप्त थी। उत्सुकता और संचलता वश बाल हनुमान ऋषियों को खूब सताते थे। कभी वह उनकी लंगोट फाड़ देते तो कभी कमंडल का पानी गिराकर भाग जाते थे। एक बार अंगिरा और भृंग ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब हनुमान ने उन्हें भी सताया। इसके फलस्वरूप उन्हें सारी शक्तियाँ भूल जाने का शाप मिला। फिर आगे चलकर माँ सीता की खोज के अभियान के दौरान याद दिलाने पर उन्हें सारी शक्तियाँ वापस प्राप्त हुई। यानी अंगिरा ऋषि ने उनको श्राप तो दिया था कि तुम अपनी शक्तियाँ सारी भूल जाओगे, लेकिन अगर कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम्हें वो शक्तियाँ पूरी वापस याद आ जाएगी, अन्यथा नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हनुमान जी के एक पुत्र भी था, ब्रह्मचारी है और पुत्र भी था। ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन अगली कहानी का शीर्षक भी यही है, हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज की गाथा का। जी हाँ, हनुमान जी का पुत्र था, उनका नाम था मकरध्वज। तो दोस्तों, वीर हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन रावण युद्ध के समय हनुमान का सामना पाताल लोक के मकरध्वज से हुआ। वह खुद को हनुमान पुत्र बता रहा था, जिससे बजरंगबली क्रोधित हुए। परंतु जब मकरध्वज ने तर्क दिया तो हनुमान जी ने उनकी बात से संतुष्ट हो गए। तर्क ये था दोस्तों कि पूर्व काल में हनुमान जी जब लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान प्रचंड रूप से गर्म था। वह पसीने से तरबतोर थे। उनके बदन से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ ने उनके मुंह में गिर गया। उसी से जो पुत्र प्राप्ति हुई, उसी से जो पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम मकरध्वज था। तो है ना दिलचस्प बात कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनके एक मकरध्वज नाम का पुत्र भी था। दोस्तों, अगली कहानी बहुत दिलचस्प है, जिसका शीर्षक है मृत्युदंड पाने के बाद भी हनुमान को राम जी नहीं मार सकते। अभी ये क्या है कहानी, आप गौर से सुने। नारद जी ने ऋषिगण की अवगत करने का कार्यभार हनुमान जी को सौंपा, लेकिन इस सब में राम के गुरु विश्वामित्र का सत्कार न करने को कहा। उनको कहा गया कि आप जब विश्वामित्र जी आए तो उनका सत्कार मत करिएगा। हनुमान जी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने नारद जी की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया। जैसा नारद जी ने बताया उन्होंने पालन किया, जिसके फलस्वरूप अभी सबका आदर सत्कार हुआ। विश्वामित्र जी पता नहीं उसका आदर सत्कार अगर नहीं हुआ तो कोई भी गुस्से, आज आम आदमी भी गुस्से में हो जाता है कि भाई मैं आया, शादी में आया, फलाने में आया, फंक्शन में आया, मुझे कोई किसी ने पूछा नहीं, मेरे सामने तक नहीं देखा, तो नाराज हो जाना स्वाभाविक था। जिसके फलस्वरूप विश्वामित्र जी क्रोधित हुए और राम को, हनुमान को मृत्युदंड देने को कहा। राम जी को कहा कि हनुमान जी को मृत्युदंड दे दिया जाए, इसने मेरा अपमान किया है। गुरु की आज्ञा से विवश राम अपने प्रिय हनुमान पर प्रहार करना शुरू करते हैं,
लेकिन नारद जी ने कहा था कि हनुमान आप चिंता मुक्त होकर राम नाम का जाप करें, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने इस आज्ञा का भी पालन किया। तब राम के ब्रह्मास्त्र समेत सारे अस्त्र विफल हो गए। ये सब देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम से इस घटना का विस्तार जाना और अंत में हनुमान जी पर से उनका क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। तो है न राम नाम की महिमा। एक राम का नाम लेने से क्या हो जाता है आप खुद समझ सकते हैं। तो आप सबको मेरी राम राम। और है ना एक दिलचस्प कहानी दोस्तों, अगली कहानी का शीर्षक है गदाधारी भीम का घमंड भी उतार दिया। ये कहानी भी बहुत से लोगों ने सुनी है। श्री कृष्ण की कृपा छाया में 500 पांडव धर्म युद्ध लड़ने वाले थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने कौरवों ने खूब सताया। लाक्षागृह, वनवास और जुआ कपट इसी के हिस्से थे। वनवास के दौरान भीमसेन भाइयों से रूठकर घने जंगल की ओर भ्रमण करने निकल गए, जहाँ रास्ते में एक वृद्ध वानर अपनी पूंछ पसारे बैठा था। दोस्तों ये कहानी इसके लिए है कि भीम को अपने बल पे घमंड हो गया था कि मैं कितना बलवान हूँ। तो ये स्थिति भगवान कृष्ण ने भाप ली थी कि इसका घमंड बहुत है, तो क्यों नहीं इसकी परीक्षा ली जाए, उसी का हिस्सा है। तो भाइयों से थोड़ा रुष्ट होकर जंगल में जब गया तो रास्ते में एक बूढ़ा वानर बैठा हुआ था, जिसकी पूंछ रास्ते में बीच में पड़ी थी, पसारे हुए बैठा था। क्रोध में आग बबूला भीम ने पूंछ उठाने को कहा। गुस्से में तो था ही, बोला हे वानर, ये पूंछ को उठा। तो वृद्ध वानर बोला कि भाई मैं तो बुढ़ा हूँ, तू ही उठा ले। मैं तो निर्बल। वानर ने अपने थकान, अपनी असमर्थता का हवाला देकर भीम को ये कार्य करने के लिए कहा कि भैया मैं तो अभी बूढ़ा हो चला हूँ, तू ही उठा ले। तो बोला ठीक है मैं उठा देता हूँ। तो भीम ने वो पूंछ उठाने के लिए हाथ डाला, पसीने से लथपथ हो गया, खूब ताकत लगाई, लेकिन वो वानर की जो वृद्ध वानर बैठा था उनकी पूंछ टस से मस नहीं हुई, एक तिल मात्र नहीं हट सकी। अंत में भीम को ये अभ्यास हुआ कि ये कोई छोटा मोटा वानर नहीं है, ये कोई दिव्यात्मा है। भीम ने दर्शन देने को कहा कि हे वानर राज, आप जो कोई भी है आप मुझे दर्शन दीजिए। मैंने जो घमंड किया था मुझे उसका अनुसरण हो गया है, मुझे उसका वो मालूम पड़ गई कि मैंने ये घमंड किया है। तो भीम ने दर्शन देने को कहा। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और पांडव पक्ष को विजय होने का आशीर्वाद दिया। है ना दोस्तों दिलचस्प कहानी। दोस्तों अगली कहानी है, जैसा शीर्षक से आपको पता पड़ जाएगा, अर्जुन का अहंकार भी हनुमान जी ने तोड़ दिया। जी हाँ, अर्जुन को भी अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था, कैसा धनुर्धर हूँ मैं, कैसा बलवान हूँ। तो भगवान थे, कृष्ण तो किसी का अहंकार नहीं रखते थे। तब ये कहानी इस प्रकार है कि अर्जुन एक बार रामेश्वर पहुँचे, जहाँ एक वानर श्री राम की भक्ति में लीन था। अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में मग्न पार्थ ने बाण चलाया। जी हाँ, वापस सुन ले। अर्जुन एक बार जब रामेश्वर गए तो वहाँ एक वानर श्री राम जी की भक्ति में लीन था, राम राम कर रहा था। तो अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में मग्न था, तो उन्होंने उस पर बाण चला दिया। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर इस कृत्य का कारण पूछा। बोला मैं तो राम जी की भक्ति कर रहा था, तुम्हारे ये बाण चलाने का क्या कारण है, इस कृत्य का कारण पूछा। तो अर्जुन बोले कि श्री राम तो धनुर्धर थे, उन्हें पत्थरों के पुल की आवश्यकता क्यों पड़ी, बाणों का ही पुल बना लेते। अगर राम जी की जगह मैं हो जाता तो मैं तो बाणों से ही पुल बना देता था। ये घमंड उसमें आ गया। बोला इतने अच्छे धनुर्धर थे तो उन्होंने बाणों से पुल क्यों नहीं बना लिया।
पूरी सेना त्वरित गति से लंका जा पहुंचती। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हमारी सेना में ऐसे विराट और बलशाली योद्धा थे जिनका भार बाण का पुल नहीं उठा पाता। इसीलिए पत्थरों का पुल बनाया गया कि एक से एक योद्धा ऐसे थे कि बाणों के अगर ऊपर पाव देते तो पुल गिर जाता था। इसके लिए इस बात पर अर्जुन ने एक दिव्य बाण चलाकर विशाल पुल का निर्माण कर दिया। बोला देखो चढ़ के बताओ ये मैंने पुल बनाया, कैसे टूट जाता है। ये घमंड था उसको। तो एक दिव्य बाण चलाकर पुल का निर्माण कर दिया और वानर रूप में छिपे हनुमान जी को चुनौती दे दी। तब हनुमान जी ने उस पर चढ़े और बाणों का, तब हनुमान जी उस पुल पर जैसे ही एक पाँव रखा, एक ही पाँव रखा दोस्तों, और वो पुल धड़ाधड़ से गिर के पानी में डूब गया। अंत में अर्जुन का अहंकार टूटा और हनुमान जी ने उन्हें भी दर्शन दिए और उन्हें एहसास कराया कि इस दुनिया में महावीरों की कोई कमी नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा महावीर नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन का अहंकार तोड़ा। तो दोस्तों अगले एपिसोड में और कहानियाँ लेके आऊँगा हनुमान जी की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए कहानी को यहीं विराम देता हूँ। हनुमान जी की तो इतनी कहानियाँ हैं कि कितनी जीबी तुम्हारी मोबाइल की भर जाए, कितने किताबें भर जाए, लेकिन हनुमान जी की कहानियाँ तो सबके ऊपर हनुमान जी मेहरबानी रखे, परिवार सुख शांति से रहे, घर में साफ सफाई रखे और घर में गीता और रामायण ज़रूर रखें। जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ, बच्चों को लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आप घर में ला के रखेंगे तो बच्चे एक दिन ज़रूर पढ़ेंगे। राधे राधे, जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।